इस देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना जानती है, झूठ बोलना जानती है और लोगों को लूटना जानती है। दोस्त, आज बीजेपी का हम पोल खोलेंगे। खुद हम 2 साल से बीजेपी का तारीफ पर तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज पूरा आप सभी को सच बताएंगे कि ये कैसी पार्टी है, कैसे लोगों को गुमराह करती है, कैसे लोगों को लूटने का काम करती है। मनीष कश्यप जी बीजेपी के नेता है। हम मनीष कश्यप के बारे में ही बात करने आए हैं और कोई पार्टी उट्टी उतना झमेला के बारे में बात करने नहीं आए हैं। मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ है, क्या आप सभी को मालूम है? मालूम होगा। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में उनके साथ मारपीट किया गया है, देह में बहुत मारा गया है, सर में मारा गया है। वो अभी पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में शायद से भर्ती है। कोई भी नेता मिलने नहीं आया है। मनीष कश्यप का पिटाई किया गया, सबको मालूम है। आरा और भोजपुर के 11 लोगों को मारा गया है, एक महिला को पटक पटक के मारा गया है। ये खबर नेशनल मीडिया पे चलती है, पूरा अखबार में चलती है। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, क्या उनके पास ये खबर नहीं पहुंची होगी? 110% पहुंची होगी, पर ये देखने नहीं आएंगे, मिलने नहीं आएंगे, हॉस्पिटल का निरीक्षण करने नहीं आएंगे कि हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि उनको किसी से मतलब नहीं है। मनीष कश्यप बीजेपी का नेता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को कैसे लूटती है, क्या आप सभी को मालूम है? मनीष भैया, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरी बात जैसे ही सुने वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दीजिए, रिजाइन करिए, वरना हम आपका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको जेल से निकाला, अरे 1% भी नहीं किया था। सच्चाई यह है कि आपके ऊपर एनएसए भी लगवाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है। जब आरजेडी, सीधे कह लीजिए बिहार की जो सरकार थी और जो तमिलनाडु की सरकार थी, उन लोगों ने जानबूझकर फंसाया, पर बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? उनको नहीं दिख रहा था कि मनीष कश्यप सही है, फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। बीजेपी भी चाही कि मनीषवा हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे नाकामियों को दिखाता है, इसको जेल में ही सही रहेगा, इसके ऊपर एनएसए लगा के देशद्रोही साबित कर देना चाहिए, हमारे लिए भी और आरजेडी वालों के लिए भी सही रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी ने जेल से बाहर निकाला। अरे मनोज तिवारी क्रेडिट लेने आ गए, मनोज तिवारी ने कुछ किया नहीं है मनीष कश्यप के लिए। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकल गए, चुनाव लड़ने का ऐलान किया, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो आते हैं मनोज तिवारी, गुमराह करते हैं, बुर्बक बनाते हैं और मनीष कश्यप को बैठा देते हैं कि अपने पार्टी में शामिल करा देते हैं, तुम उसी पार्टी से चुनाव लड़ना। बीजेपी के नेता इतने झूठ बोलते हैं, 1 नंबर का झूठा पार्टी कहेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, सुनते नहीं है प्रधानमंत्री को। हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। अरे महोदय जी, हर साल 20 लाख लोगों को रोजगार दे देते तो जनता आपका पैर छू के, पैर धो के पानी पी लेती, पर मुंह है कुछ भी बोल देना है। प्रधानमंत्री का हम सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के और बाकी जितने भी नेता है, चाहे किसी भी राज्य में हो, झूठा पार्टी है, 1 नंबर का झूठा पार्टी है। मनीष कश्यप को ये लोग गुमराह करते हैं, फंसाते हैं, जेल में डरवाते हैं और ये लोग बहाना करते हैं, जनता के सामने कहते हैं कि मनीष कश्यप को हमने जेल से बाहर निकाला। और बिहार के जितने भी नेता हैं, मनीष कश्यप का सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप सभी नेता का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के सभी नेता का सपोर्ट करते हैं, पर मनीष कश्यप के लिए आज कौन खड़ा है? मनीष कश्यप को मारा गया, पीएमसीएच में बहुत मारा गया, महिलाओं को मारा गया, पर कौन खड़ा है? कोई नहीं बोला। मनीष कश्यप को किसी से मतलब नहीं है। जब जेल गए तो अकेले गए, जेल से अकेले बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर से एनएसए हटवाया, हाई कोर्ट में सभी मामले में बेल मिल गया। फिर भाजपा का कौन सा रोल है? भाजपा का कुछ रोल नहीं है मेरे दोस्त। मनीष भैया को ये बात मानना पड़ेगा। मनीष कश्यप जेल गए थे, फंसाया गया था और जेल से रिहा भी हुए, निर्दोष साबित भी हुए। भाजपा क्रेडिट लेने का काम करी और उनको जबरदस्ती भाजपा अपने पार्टी में शामिल कराई कि ये सांसद जो चंपारण का सीट था, जो इधर से लड़ रहे थे चुनाव, ऐसे चंपारण से ही लड़ रहे थे, वहां पर डॉक्टर संजय जायसवाल लड़ते हैं, मनीष कश्यप लड़ रहे थे। सबको मालूम था कि मनीष चुनाव जीत जाएगा, इसके चलते बीजेपी वाले ने नौटंकी खेला, के गेम खेला और मनीष कश्यप को कैसे भी बैठा दिया गया और फिर से वहां पर डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीत गए। बीजेपी ने मनीष कश्यप को बहुत बर्बाद किया है। मनीष कश्यप को बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक कोई बीजेपी का नेता मनीष कश्यप के पास न कॉल नहीं किया है और ना ही कुछ हाल चाल पूछा है कि तुम मर गए या फिर जिंदा हो। मनीष भैया को भारतीय जनता पार्टी से अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए, या दे दीजिए और फिर से कम बैक करिए।
पहले की जैसा कमबैक करिए, चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़िए, आरजेडी के समर्थक भी सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के समर्थक भी सपोर्ट करेंगे, जो सच्चे होंगे, जो आपको ईमानदार देखना चाहते हैं। मनीष भैया इस्तीफा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से 1 नंबर का झूठा पार्टी है, ये बात हम 100% सत्य बातें बोल रहे हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।